हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी ये समस्या होती है कि उनका बच्चा हिंदी लिखने में बहुत आलस करता है या लिखता है तो बहुत स्लो लिखता है और बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग होती है। तो आज हम इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, क्या है उसका कारण, क्या है उसका निवारण, क्या है, और कुछ सुझाव भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से उनको ये राइटिंग में प्रॉब्लम होती है और उसका सलूशन क्या होता है। सबसे पहले तो पेन पकड़ने का सही तरीका। क्या कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे पेन गलत ढंग से पकड़ते हैं या तो उनका पकड़ने की जो तरीका होता है वो गलत होता है, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि जो उनका पहले पेन पकड़ने की प्रैक्टिस करवाइए, उसका अभ्यास करवाइए कि उनको सही, भले उसमें कुछ भी लिखे वो, बस उनको थोड़े दिन तक सिर्फ पेन पकड़ने की प्रैक्टिस करवाइए। दूसरा होता है शब्दों में बराबर दूरी। शब्दों में बराबर दूरी क्या होता है, कई बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि शब्द कुछ थोड़ी ज्यादा दूरी पे लिख देते हैं, थोड़ा कम दूरी पे लिख देते हैं। तो उनको सीक्वेंस में आप उनको बताइए कि जब हम शब्द लिखते हैं तो वो बराबर दूरी पे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक आधा आधा इंच का गैप होना चाहिए, इससे कम का भी गैप हो तो बराबर, ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कर दिया कहीं पे कम कर दिया, तो बराबर दूरी पे वो गैप होना चाहिए। तीसरी बात, लेफ्ट से राइट। जब हम कोई शब्द लिखते हैं ना, तो उसके लिखने का जो तरीका होता है हमेशा वो लेफ्ट से राइट जाता है, यानी इधर से जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पेन, तो हम ये पेन हम ऐसे ले जाएंगे, न ऐसे बनाएंगे, ना कि हम न ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे न बनाने के बाद ये ऐसे बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरफ से लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें लिखने, अगर आपका बच्चा इस पोजीशन में लिख रहा है तो आप उसको लिखने का अभ्यास करवाइए। अगले विषय पर बात करते हैं जो कि है हमारा फॉर्मेटिव पर ध्यान देना, मतलब एक फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे लिखते हैं तो ये लाइन पे होना चाहिए, ये लाइन पे होना चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऐसे होना चाहिए, मतलब लाइन पे होना चाहिए। ऐसे नहीं एक लाइन यहाँ पे लिख दिया और एक लाइन यहाँ पे लिख दिया, एक लाइन इधर जा रही तो एक लाइन इधर जा रही है, आधी एक सीक्वेंस एक फॉर्मेट में लिखें ताकि उनका वही फॉर्मेट लिखने में अच्छे से बनता रहे। उनको ये कंफ्यूजन, क्योंकि हाँ ये देखने में सुंदर लगता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उनको कि इन्होंने पहले एक लाइन ऐसे लिख दिया, फिर ये दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तीसरी लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक फॉर्मेट में ही उनको अभ्यास करना चाहिए राइटिंग का, जिससे उनकी राइटिंग सुंदर दिखे। अगले विषय पर बात करते हैं कि उनका अगला तरीका क्या होना चाहिए। अगला होना कि सीधे ढंग से लिखना चाहिए, यानी कि जो उनका लिखने का, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जो शब्द लिखते हैं ना वो टेढ़े लिखते हैं, वो ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, लेकिन उनको लिखने का अभ्यास कराइए कि वो जो हमारे शब्द लिखते हैं वो एकदम सीधे होने चाहिए, ना कि वो लाइन टेढ़ी डालते हैं या लाइन क ऐसे बनाते हैं या ख ऐसे बनाते हैं। तो एक शब्दों का सही फॉर्मेशन होना चाहिए, वो उनको लंबाई में हमेशा लिखना चाहिए, ना कि उनको आड़े तिरछे ढंग से लिखना चाहिए, जिससे उनकी राइटिंग सुंदर दिखे। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। आपकी राइटिंग, अगर आपके बच्चे की राइटिंग नहीं सुधर रही है तो कृपया उसे 2 पेज या 1 पेज या उसकी इच्छा अनुसार जितना वो लिखना चाहे आप उसे लिखने का प्रयास करवाइए। अगर स्लो लिखता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्लो, जब उसकी राइटिंग सुधर जाएगी तो आप स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर देना, लेकिन पहले सिर्फ उसे लिखने की आदत डालिए। आई थिंक आप, मैंने जो बताया है ये सभी विषयों पर आप विचार करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे और सुधार जरूर होगा। विश्वास रखिएगा, उसे मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात और, अगर आपको किसी और विषय पर भी कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी या वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखिए।